एक और कथा आती है, समुद्र निकटे देशो ग्रामो बास्कल संग कहा बसंत यत्र पापिष्ठा वेद धर्म जिता जना। एक बास्कल नाम का ग्राम था, वहां एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण रहता था। इतने तो कलो देवराज ही खराब हतो तो पूरा ही गांव खराब हतो, पूरा गांव ही नष्ट भ्रष्ट था। दुराचार, पापाचार, शराब उनके लिए आम बात थी। पहले रे आदमी शराब फुंडरा तो नहीं कि को शराब न दे देवे, को शराब न दे देवे। और अब गांव में वो सबसे खास कहावत है, जे को डिंडू में शराब दे देवे। अब आदमी ढूंढत फिर रहे रे शराब को। अच्छा बिना बुलाए तो जात है, वो तो जा समझ में नहीं आ रही महाराज जी कि कौन महाराज ने वो कलारी को उद्घाटन भूमि मुहूर्त बताओ जे तो बिना बुलाओ जा रहा हो आदमी। कौन सो वास्तु शास्त्र की तो को बन गई नहीं। इतो तो दद्दा पटेल साहब पूरे पूरे पथरिया में फ्लैक्स लगवाने पड़े, जैसे महापुराण की कथा और रुद्री निर्माण फलाना ढकाना, तो सोई आदमी ने करात का नहीं ने करात। ये लान अलग और हाथ जुड़ाई अलग, चिट्ठियां अलग। आज तक पथरिया में कहूं कलारी को होर्डिंग लगो एक आध कि समस्त दारूखोर भाइयों को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि आपकी पथरिया में एक नई कलारी खुल गई, एक बार मौका जरूर दें। बताओ आज तक एक प्रचार भाव कलारी को तुम तो आरते से 4 किलोमीटर दूर खोल दे, वो तो आदमी पहुंच जाए। अच्छा कथा में तो सुनो, ये डरी में टेंगो पे गद्दा कूलर पंखा, आज तक कलारी में तुमसे कहीं के बैठो, जिनमें बेचा तुमने आज तक कहीं के बैठो, आज तक कहीं के कल फेर जो काश उनको पता है कि तुम तो भुनसना फिर खुद ही जाओ। अच्छा नहीं होते ज्यादा बातचीत हुए कलारी में। हाँ तो तन्नक सो एक तक्का सो बनो रहे थे, तो चुपचाप गए, जेब में हाथ डालो, कोई जा रहा, कोई बातचीत नहीं। अच्छा एक और देखिए, जितने जो दारू खोर रहे थे, ये पता है कितने पैसा मांगत ने, आज तक उन को उसे 100 मांगे ने 50, कई बड्डे एक 10 को डाले ने 20 मांगे ने 200। काश उनको पता है कि 100 हमें दे है ने, जो 10 मनो दे दे, जहां 2-3 जनों से 10 लाया, हम पता नहीं कितने की आज मन मांगा। हमें काय से मिला तो हमें 10 को दियो, हमने कहा आओ 2 समोसा खा ले, हम ने दे 10 को, हमें पता है कि फिर वो ने रे बस को। अच्छा आजकल की दोस्ती भी ऐसी चल गई इन भैया हर की, कहीं तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पैक तो ले नहीं पा रहे हैं। कछु कछु तो कहते ने अगर पियो ने तो हम आओ मरो मो देखो, हम सांगरे ने भयार न हम गरे पिला धर देते कि काल मरते सो अब भाई मर जा, तुम दारू खोर समझ कया भी दी, कहीं तुम्हें मरो वो देखो कौन अच्छा मार जा। बहुत ही खतरनाक होता है, पी भर पाए दद्दा हाल है। 2 चले जा रहे तेरे साइकिल पे, कक्का भतीजी अच्छी ठोकी में, कक्का गिर पर एक नाली में, अगली मूड निकली, भतीजे हूं खबर आई 2 किलोमीटर दूर के चटाई पे तो कक्का है सुबह लौट के आओ सो कक्का धरे थे नरदा में नाली में। उन्हें कही कक्का कक्का, कहने लगे यार मत दी चलाओ, हम तो अच्छे भी अच्छे। अब उन्होंने जा होश नहीं है कि हम गिरे पा रहे थे, बहुत ही खतरनाक हो। पूरा गांव बेकार था, बास्कल नाम का गांव। इस बिंदुक नाम के ब्राह्मण की शादी चंचुला नाम की कन्या से हो गई। चंचुला अच्छे परिवार की बेटी थी, अच्छे घर में पली बड़ी थी,
अच्छे माता पिता के संस्कार थे, पर कुसंग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इतने जल्दी सत्संग को प्रभाव नहीं पड़े जितने जल्दी कुसंग को पड़ा। वो कारण का है, संसार की जितनी अच्छाई हैं उनमें एक बुराई है। संसार की जितनी अच्छाई हैं या जितने अच्छे आदमी हैं उनमें एक बुराई है। उस संसार की जितनी बुराई हैं उनमें एक अच्छाई है। दुनिया की पूरी बुराई घट्टी धर दे, उनमें तुम्हें एक अच्छाई मिले है। और संसार की पूरी अच्छाई इकट्ठी करो, उनमें तुम्हें एक बुराई मिले है। कौन सी? बुराइयों में सबसे अच्छाई जा है कि वे सब इकट्ठी रहते हैं, इसमें जल्दी हावी हो जाते। अब तुम 10 आदमी बैठ के दारू पी ले, 10 आदमी बैठ के गांजो पी ले। अब तुम 2 महाराज हर बैठा दे विद्वान हो, कभी लड़ पा रहे बतियाते ही बतियाते। आप ये नहीं रह सके संग में। 10 दारू खोर इकट्ठे हो जाए, 10 गंजेड़ी इकट्ठे हो जाए, मनो अब 10 महाराज जोड़ देता हूं घेरा के, कभी लड़ पा रहे। बुराई में सिर्फ एक अच्छाई है कि वो इकट्ठी रहती हैं, और अच्छाई में सिर्फ एक बुराई है कि वे कभी इकट्ठे नहीं होते। ने अच्छे आदमी कभी इकट्ठे होंगे, उन्हें अच्छाई कभी इकट्ठी होंगे। जब फूट रहती है तो फिर प्रभाव नहीं पड़ता है, और अगर बंद रहे इकट्ठे रहे तो प्रभाव जल्दी पड़ता है। चंचला पे प्रभाव पड़ गया। गांव की महिलाओं ने कहा कि देखो चंचला, जब तुम्हारा पति पर स्त्री के पास जाता है तो तुम पर पुरुष के पास क्यों नहीं जाते? 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, फिर तो प्रभाव पड़ ही गया। एक दिन बिंदुक ने देखा कि मेरी पत्नी भी किसी पर पुरुष के साथ है, तो डांटने लगा। चंचला ने कहा एक बात बताओ, जब तुम पर स्त्री के जा रहे हमने तो कछु नहीं कही। वो बोलो कि हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, तुम पर पुरुष के जाओ, मनो से कछु पैसा ले लेंगे, इसको खर्चा चले घर में। दोनों कुमार्ग के रास्ते में चले गए। करते करते पुराण कहता है कि काले निधनम प्राप्तो जगाम नरकं खला। बिंदुक मर गया और बिंदे भव पिशाचो गिरऊ पापी भयंकरा। बिंदु पर्वत पर भयंकर पापी निशाचर बन गया, राक्षस बन गया। अब चंचला बूढ़ी हो गई थी, वृद्ध हो गई थी। एक दिन कुछ संत गांव में आए। उन्होंने एक अच्छे विद्वान पंडित जी को बुलाया। अब विद्वान पंडित जी को बुला करके शिव महापुराण की कथा बिठाई। चंचला वहीं पड़ी रहती। एक दिन पंडित जी बता रहे थे कि जो नारी पति को धोखा देती है उसकी क्या स्थिति होती है, या जो पर पुरुष के पास जाती है उसकी क्या स्थिति होती है। ये बैठी बैठी सुन रही थी, आंखों में आंसू आ गए और बोली। जब पूरी कथा हो गई, देखो भैया एक बात बताएं, शास्त्र कहते हैं कि जब तक लड़का के लाने माँ बाप हैं वो कोनो तीरथ नहीं बने। सबरे तीरथ बहुदत्ता आए ओके, और जो पत्नी के लाने पति है सो के पूरे तीरथ वे आए। काय को लगे दद्दा हरो। आजकल वो एक नव नाटक चल गया हो, सुहाग ले सिंहोन लगी। तुम्हारे ना सोई हो, अरे वे तो हर जगह चल रही। घर बारो भू को फैल रहा हो, मोनी मोड़ो से कहीं मम्मी कहाँ है, कहीं सुहाग लो में, और सुहाग ला के गोले का परा है भूख में। कहीं कहाँ गई थी, गई तुम्हारी लंबी उम्र हो गई तो चाहे हम ही लंबे हो जाए। अच्छी उते खाई पुड़ी और मां से डिंडू में ले आई चना कि ये तुम खा ले, हमका घर आया है
तुम पूरी खाए आई, हमें चना ले आई से हम घरवा हुए। अरे खूब सुहागले करो, पर पहले सुहागला को रोटी खुआ दे घरे। जो अंदर सुहागले हो सुहागला से जो सुहागला आओ रोटी खा ले। वो पूछे काहे कर जो हमें सुहागले में जाने, तो सुहागले ठीक ठाक है ना, तर सीता ही राम आए। जैसे ही पंडित जी मंच से उतरे, चंचला चरणों में गिर पड़ी। आपने एक मंत्र सुना होगा, तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें वो, जो मंत्र बताओ कहां को आए। आज पूरी दुनिया को है पता को गुनन्या का, जो कौन शास्त्र को, कौन वेद को, कौन पुराण को आए। जो श्लोक आए श्री शिव महापुराण के अध्याय नंबर 3 को, श्लोक नंबर 56 आए। महात्म के अध्याय नंबर 3 श्लोक नंबर 56 में चंचला कह रही पंडित जी से कि तुम ही सब कछु हो, अब तो तुम हमें बचा ले, हमारे ये पाप से मुक्ति करा दे। पंडित जी बोले कि एक काम करो, शिव महापुराण की कथा सुन ले। चंचला बोली कि कथा तो सुन ले, मगर हमारा पैसा ही नहीं है, कुछ नहीं है। धन्य रे पंडित जी, ऐसे पंडित जी हरे भी नहीं अब दिखा रहा है। अब तो एक ही काम चल रहा है कि राम राम जपना। कह दे तुमने तो हमारा यहाँ मैंने छोड़ तुमरो है, आपने के मुंह में तो जुआ है बा, कह दे हम 9 दिन में तुम हमारी कह दे। जो ही चल रहा हो कि राम राम जपना और पराया माल अपना। एक पंडित जी इतनी अच्छी कथा करें, पूरी जनता रोबेरे के लिए महाराज खमास हुआ नहीं आवे। 5 दिन हो गए, एक जजमान पहुंचो, बोले गुरुजी सबके भाव बन जात, तुम आओ नहीं बने। बोले बेटा अपनो बना थे आखिरी दिन। बोले कब है? बोले कहूं लिफाफा पत्रो रे जे है, तो हम पत्थर गया से सागन नो रो कि बताओ रे 9 दिन ने कह गए कुछ नहीं दो। अच्छा बड़े आनंद आत पंडित जी के। एक पंडित जी उतरे कथा से, जजमान से बोले कितना गोड़े मसक दिए रे। जजमान है तो खपट के लौकाए का गार मचाता रहा 3 फुट के कमरा पे बैठे काय में गोड़े पर आ रहा है। तो गुरुजी बोले कि तना हाथ ही मसक दे रे, के लौकाए का भीट उठाता रहा है, काय में पर आ रहा है हाथ। जजमान के लौकाओ तो घुटकी मस कह दे, तो भाई पर आ रही हो जी, वैसे चिल्ले आ रहे थे। धन्य रे पंडित जी। कहा मां चिंता मत कर, मैं तुझे साप्ताहिक शिव महापुराण सुनाऊंगा, और जब पूरी कथा हो जाए तो मुझे विदाई में एक बेलपत्र दे देना, बस ये मेरी दक्षिणा होगी। एक बेलपत्र दे देना। क्यों? देखो भैया ऐसा लिखा है ग्रंथ में कि भगवान शंकर की पिंडी पर 11,000 बेलपत्र चढ़ा दो, और शिव महापुराण की कथा में पुराण पे एक बेलपत्र चढ़ा दो तो 11,000 बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। इसलिए यजमान जी कल से जब आप आओ, एक बेलपत्र लेके जरूर आना ग्रंथ पे चढ़ाने के लिए। और जिन जिन को ये सौभाग्य मिल जाए, जितने दिन अभी श्रावण के बचे हैं, अगर एक पत्ता चढ़ाओगे तो 11,000 बेलपत्र चढ़ाने का फल प्राप्त होता है। कभी भी भागवत सुनने जाओ और कहीं भी जाओ, घर से कभी खाली हाथ मत जाना। खाली हाथ जाओगे तो खाली लौट के आओगे। हम ये नहीं कह रहे कि लड़ुआ पैसा सोनो चांदी, नहीं। जहां भी भागवत सुनने जाओ एक तुलसी का पत्ता जरूर ले जाया करो, और भागवत जी के ग्रंथ पे जरूर चढ़ाया करो। बंद मुट्ठी जाओगे, बंद मुट्ठी आओगे, और जब वो बंद मुट्ठी में देता है तो पता नहीं क्या दे देता है। शिव महापुराण सुनने कभी भी जाओ कहीं तो एक बेलपत्र लेके जाओ। 7 दिन कथा हुई, चंचला ने कथा सुनी, और जैसे ही पंडित जी उतरे एक बेलपत्र दिया,
और श्री शिव महापुराण में लिखा है कि चंचुला को लेने स्वयं भगवान शंकर आए, कोई गण नहीं आया। ये श्लोक लिखा है, नीलग्रीवम पंचवक्त्रम चंद्रशेखरम वामांगे बिभ्रत गौरी विद्युत पुंज समप्रभाम। साथ में पार्वती जी आई। पार्वती चंचुला से कह रही कि हे सखी। चंचुला रोने लगी, बोले मां तुम हमें सखी कह रही? पार्वती मैया कह रही है चंचुला, जो मेरे पति के श्री शिव महापुराण को भाव और श्रद्धा से सुन लेता है, वो नारी मेरी सखी बन जाती है, वो मुझे मेरी सखी जैसी प्रिय लगने लगती है। भगवान शंकर और पार्वती के साथ चंचुला गई और पार्वती के साथ रहती। एक दिन चंचुला ने कहा, मां तुम तो सर्व अंतर्यामी हो भगवती, हमाओ पति के सऊ हतो दुष्ट हत मनो हतो तो पति। ये वक्त कहाँ है? बोले विंध नाम के पहाड़ पे। जब तुम प्रयाग से काशी जे हो तो बीच में एक पहाड़ मिला था विंध। प्रयाग से जब काशी जे हो तो बीच में मिला था। बोले वहां प्रेत है, मुक्ति कैसे होगी? बोले शिव महापुराण से। तो शिव महापुराण कौन सुनाए? तो तुरंत पार्वती जी ने गण प्रकट किया जिसका नाम था तुम्बुरु। काहे से ले जाओ, इसे महापुराण सुनाएगा। चंचुला के पति बिंदु को कथा सुनाई और उस कथा के प्रभाव से दोनों की मुक्ति हो गई। सूत जी महाराज कह रहे, हे शौनक ऋषियों, ये भगवान की कथा अनायास सुनने से और जो श्रद्धा भाव और विश्वास से कथा सुन लेगा उसके फल को कोई नहीं कह सकता।